गौरी कब्बी ने बहुत समय बाद अंडा दिया था और वह बहुत खुश थी। गौरी और कालू कौवा की वैसे तो हर समय लड़ाई होती, लेकिन आज उनके घोंसले में इतनी बड़ी खुशी आई थी, इसलिए वो आपस में बहुत प्यार से बातें कर रहे थे। कालू, मैं चाहती हूँ जो हमारे अंडे से छोटा सा कब्बा निकले वो एक बहुत अच्छा पक्षी बने। गौरी, बेटा हो या बेटी, कब्बा हो या कब्बी, वो हमारा खून होगा। हमें उसकी परवरिश अच्छे से करनी होगी। और तुम भी खुद को थोड़ा बदलो, कहीं ऐसा ना हो हमारे इस अंडे से निकलने वाला बच्चा भी तुम्हारे जैसा हो जाए। कालू जी, कुछ भी कह लो, आज आपको बिल्कुल खुली छुट्टी है। मैं आज बिल्कुल भी लड़ाई के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मेरा छोटा सा नन्हा सा कब्बा जो आने वाला है। गौरी, तुम इस अंडे की अच्छे से रक्षा करना। और फिर कालू कब्बा गौरी के लिए भोजन ढूंढने के लिए चला जाता है। कालू कब्बा भोजन ढूंढते ढूंढते नदी की तरफ चला जाता है, लेकिन उसे कहीं पर भी भोजन नहीं मिलता और वह थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाता है। थोड़ी देर में वहाँ पर रानू चिड़िया और तोता आ जाता है। कालू जी, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? क्या बात है आज? सच बताऊं या झूठ? कब्बा भैया, हमें हमेशा सच ही बोलना चाहिए, मजाक में भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम एक झूठ को छुपाने के लिए हमें 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। रानो चिड़िया, गौरी ने आज एक अंडा दिया है। कालू जी, ये तो खुशी की बात है और आप उदास हो रहे हो। हाँ कब्बे भैया, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो हमारी पार्टी बनती है आपकी तरफ से। चिड़िया, मैं उदास इसलिए हूँ कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी आने वाली पीढ़ी भी मेरी तरह चोरी करे। और मैंने गौरी को भी समझा दिया है। कालू जी, ये भी खुशी की बात है, इसमें भी कोई उदास से होने वाली बात नहीं है। सबसे ज़्यादा खुशी तो हम पक्षियों की होगी, क्योंकि हमारा खाना तो अब चोरी नहीं होगा। सुनो तो तोते, मैंने सारी उम्र काम तो किया नहीं, ना ही खाना ढूंढा, और अब मैं सारी दोपहर से घूम रहा हूँ, मुझे खाने का एक भी दाना नहीं मिला। मैं समझ सकती हूँ कालू भैया, मैं आपकी मदद करूँगी भोजन ढूंढने में। कालू भैया, भोजन की खोज दोपहर में नहीं की जाती, बल्कि सुबह ही निकलना पड़ता है। जो पक्षी जितनी सुबह उठता है और भोजन की तलाश में जाता है, उसे उतना ही ज़्यादा भोजन मिलता है। चिड़िया, मुझे तो ये पता ही नहीं था, अब तो मैं सुबह उठकर ही चला जाऊंगा भोजन ढूंढने। कालू भैया, आप ये लो कुछ दाने, आप और गौरी दोनों खा लेना। कल मैं सुबह जाऊंगी तो आपको भी ले चलूंगी साथ में। रानू चिड़िया, आप हमेशा दूसरों की मदद करती हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल आप मुझे ज़रूर सुबह ले चलना अपने साथ, लेकिन उठ भी जाना जल्दी, ऐसा ना हो कहीं आपके कारण मुझे भी देर हो जाए। और फिर शाम हो जाती है, सब अपने अपने घर में चले जाते हैं। कालू जी, आज तो आपने बहुत देर कर दी घर आने में। गौरी, मुझे कुछ भोजन नहीं मिल रहा था, ये कुछ दाने रानू चिड़िया ने दिए हैं और मुझे बताया कि भोजन की तलाश में बिल्कुल सुबह ही निकलना पड़ता है। अब मैं कल भोजन के लिए सुबह ही निकल जाऊंगा। और फिर रात हो जाती है, दोनों भोजन खाकर सो जाते हैं। और सुबह होते ही रानू चिड़िया की आंख तुरंत खुल जाती है। मुझे आज जल्दी जाना होगा, क्योंकि मुझे आज कालू भैया को भी साथ में लेकर जाना है। और वो जल्दी से कौआ भैया के इधर पहुंच जाती है। कालू भैया, ओए कालू भैया, अब उठ जाओ, अब बदलो अपनी आदतें। अगर अच्छा बनना है तो सुबह उठकर भोजन की तलाश में निकलना पड़ता है। रानू चिड़िया, मैं तैयार हूँ। आपको तो पता है जी, आदतें मेरी धीरे धीरे छूटेंगी, लेकिन मैं खुद को बदल लूँगा। और दोनों भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। कि हम पक्षियों को बहुत दूर जाना पड़ता है भोजन लेने के लिए। तुम बस यही सोच रखना कि मैंने चोरी करना छोड़ दिया है, मैं अपना भोजन खुद ढूंढूंगा। रानू चिड़िया, मैंने अपने मन में सोच लिया है, अब मैं चोरी नहीं करूँगा। कालू भैया, अब तुम यहीं बैठो, मैं दूसरी दिशा में भोजन देखकर आती हूँ, अगर मिला तो मैं आपके लिए भी भोजन लेकर आऊँगी। चिड़िया उधर से चली जाती है। कब्बे को बहुत तेज धूप लगती है, तो वह वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वह पेड़ के नीचे बैठा ही था कि उसका ध्यान पास के पेड़ के नीचे पड़ता है। वो देखता है उधर कबूतर का बच्चा पेड़ के नीचे डला है। कब्बा ने तो अच्छे काम करना अभी शुरू किए थे, इसलिए वह खुश होता है कि उसे एक अच्छा काम करने को मिला। और वह तुरंत उधर से आता है और अपनी चोंच में उठाकर उस कबूतर के बच्चे को उसके घोंसले में रख देता है।
सच में कोई अच्छा काम करके मन को कितनी शांति मिलती है, मुझे तो आज पता चला। और कब्बा जब अपनी जगह दोबारा जाता है तो वह हैरान रह जाता है। वो देखता है उधर पर अनाज का ढेर लगा हुआ है, जो वहाँ पर पहले नहीं था। और थोड़ी देर में रानू चिड़िया भी उधर आ जाती है। कालू भैया, आज तो मैं बहुत दूर तक घूम कर आई हूँ, लेकिन मुझे भोजन का एक दाना भी नहीं मिला कहीं। रानू चिड़िया, ये देखो। रानू चिड़िया देखकर हैरान रह जाती है कि उधर पर तो अनाज का ढेर लगा हुआ है। कालू भैया, इतना सारा अनाज कैसे ढूंढा तुमने इतने जल्दी? मुझे तो एक दाना भी नहीं मिला। रानू चिड़िया, मैं इधर बैठा था कि सामने एक कबूतर का बच्चा नीचे गिर गया था अपने घोंसले से। मैंने तो सिर्फ उसे अपने घोंसले में सही सलामत रखा, और जब वापस आया तो मैं इधर पर अनाज का ढेर लगा हुआ था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा चिड़िया। कौआ भैया, तुमने एक अच्छा काम किया है। भगवान ने तुम्हें अच्छे काम का ये इनाम दिया है। भगवान भी खुश हुआ है आपका ये काम देखकर। रानू चिड़िया, अच्छे काम करने का इनाम भी मिलता है क्या? हाँ कालू, मिलता है। चिड़िया, फिर तो मैं आज से अच्छे काम ढूंढ ढूंढ कर करूँगा। और फिर दोनों अनाज लेकर अपने घर की ओर चले जाते हैं।